हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 80th एपिसोड में। तो अगेन फ्राइडे के लिए मार्केट एनालिसिस करेंगे एंड आज का इंट्राडे ट्रेड डिस्कस करते हैं। कल मार्केट बंद है ऑन द ओकेजन ऑफ महाराष्ट्र डे अगेन। ठीक है, तो ये सब सिनेरियोस अब डिस्कस करते हैं। आज का जो मेरा ट्रेड है ना, स्टॉप लॉस है अल्केम लेबोरेटरीज में मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, इसके लिए ना आप एक बार निफ्टी फार्मा का चार्ट देखो। ठीक है, जो गलती मेरे से हुई है आज वो देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन है इंडेक्स में। अगेन निफ्टी फार्मा इंडेक्स में ये एक रेजिस्टेंस जोन है पिछले 2 दिन का हाई। ठीक है, क्या है, पिछले 2 दिन के हाई के आसपास का रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मेरे को यहाँ नीचे कहीं एंट्री मिलता है तो मैं प्लान करूंगा, बट अगर ब्रेकआउट मेरे को रेजिस्टेंस के पास मिल रहा है तो मैं इसको ट्रेड मेरे को नहीं करना चाहिए। अगेन क्यों, क्योंकि जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस है आफ्टर 30 पॉइंट्स, तो मैं वेट करना चाहिए किसी को, मेरे को या आपको, बट मैंने नहीं किया। खुलते ही कल यहाँ पे से सेल ऑफ आया था, लास्ट दिन भी उसी जोन के आसपास से सेल ऑफ आया था। ये देखते हुए भी आज मेरे से ये गलती हुई। गलती क्यों हुई? गलती इसलिए हुई कि आज आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी प्रॉपर साइडवेज है, पूरा साइडवेज है। हम लोगों ने 28 अप्रैल को डिस्कस किया था कि मार्केट को कुछ देर साइडवेज रहना चाहिए। ऑन डेली टाइम फ्रेम एक बार देखते हैं तो इतनी लंबी रैली के बाद ये गिरे नहीं, चलेगा, कम से कम साइडवेज कंसोलिडेशन तो करे। ठीक है, तो वो हो रहा है कितने दिन का, 1 2 3 4 5 6 7 दिन। आज के क्लोजिंग के बाद प्रॉपर 7 डेज का कंसोलिडेशन निफ्टी में हो गया है। ठीक है, ये देखो प्रॉपर ये 7 डेज का कंसोलिडेशन निफ्टी में हो गया है। ठीक है, तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन है जिसमें निफ्टी 23,900 के ऊपर बंद हो रहा है और 24,500 के नीचे बंद हो रहा है। ठीक है ना, नीचे क्लोजिंग आ रही है ना ऊपर क्लोजिंग आ रही है, और ये एक डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट भी है। ठीक है, जिसको अभी तक निफ्टी ने होल्ड करके रखा है। तो ये निफ्टी की थी। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए था कि ये कंसोलिडेट करे। तो अब इससे निफ्टी फार्मा का क्या रिलेशन है? तो निफ्टी फार्मा या फिर रियलिटी एक ऐसा इंडेक्स है ना कि जब जब आपको कभी निफ्टी अगर साइडवेज भी है ना तो ये इंडेक्सेस चल जाते हैं। अगेन निफ्टी अगर साइडवेज भी है तो ये इंडेक्स, आप जाके पीछे बैक टेस्ट करो, मैंने करके ही ये ऑब्जर्वेशन लिया है कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियलिटी अगर निफ्टी साइडवेज भी है तो ये दोनों इंडेक्सेस चलते हैं इसके अपोजिट, चलने का कैपेबिलिटी इनके पास है। तो वही विजन मेरा आज का भी था कि चलो ठीक है, निफ्टी साइडवेज है तो क्या हुआ, निफ्टी फार्मा निकलेगा। ठीक है, अगेन निकलेगा, निकला नहीं। ठीक है, फ्यूचर को मैंने प्रेडिक्ट करने का चाहा जहां आज मैं गड़बड़ कर गया। ठीक है, तो वही देखते हुए मैंने यहाँ पे, चूंकि मेरे को लग रहा था कि फार्मा चलेगा, तो वहां पे मेरे को एल्केम लेबोरेटरीज का चार्ट द बेस्ट दिख रहा था। क्यों? इसलिए कि पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आया पड़ा था, ये देखो। ठीक है, पिछले पिछले दिन मतलब 29 अप्रैल के हाई के ऊपर था और 28 अप्रैल के हाई के ऊपर भी स्टॉक था। फिर अब अवर्ली में आओगे तो देखोगे क्या, 1 मिनट सेशन ब्रेक हटाऊंगा मैं। आजा भाई, क्या हो गया? अरे चलो कोई नहीं। हाँ, क्या, धन भी फंसता है बहुत। हाँ, अब इस लाइन को हटाते हैं। सेशन ब्रेक में मेरे को क्या दिख रहा है, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट जा चुका है नीचे, नीचे आया तो इसने लोअर लो नहीं लगाया, ट्रैपिंग हुई, वापस से ऊपर आ गया। क्या मतलब, शॉर्ट्स के ट्रैपिंग हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, प्लस इस आवरली रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट। तो ऊपर है तो मेरे को उम्मीद था कि इस सेलिंग जोन तक 5241 तक एल्केम लेबोरेटरीज को आना चाहिए। ठीक है, 5241 तक इसको आना चाहिए। तो इसी विजन के साथ आप देखो 15 मिनट में भी वही चार्ट है, एक बार ब्रेकआउट आया तो इसको 5241 तक आना चाहिए। जैसे एक एक तरफा फॉल आया वैसे ही मेरे को लगा, ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि एक तरफा इसमें रैली भी आनी चाहिए थी 5241 तक का। तो इसी विजन के साथ मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री बनाई। ये देखो, ये पहला रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट आया, इस पे मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री मोमेंटम था, मतलब क्या, स्टॉक लगातार ऊपर भागे जा रहा है। फिर एक अच्छा खासा पुल बैक आया। ठीक है, फिर एक
अच्छा खासा पुल बैक आया और पुल बैक के बाद यहाँ पे मेरे को मिला ब्रेकआउट। 15 मिनट में भी आप देखोगे क्या हो रहा है इसको, हाँ, 15 मिनट में भी देखो, 15 मिनट के चार्ट में पुल बैक आया और एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आया। तो बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग सडन एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, सडन एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? अगर मैंने सडन एंट्री उसी कैंडल पे किया होता तो देखो स्टॉप लॉस 0.84% का बनता। उसके बजाय मैंने क्या चाहा, मैंने वेट किया कि ये रिटेस्ट पे आए। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब जब ये नीचे आएगा तो ये सपोर्ट है, ठीक है, अब ये जगह सपोर्ट है। तो मैं वेट कर रहा था कि ये जब सपोर्ट पे आएगा तो मैं इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो सपोर्ट पे क्या होता है, यहाँ पे देखो सपोर्ट पे आते ही एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल का हाई 11:15 में ब्रीच होता है। बस मेरी एंट्री यही थी विथ दिस स्टॉप लॉस, ठीक है, विथ दिस स्टॉप लॉस। तो पहले हमको 0.84% का स्टॉप लॉस मिल रहा था, अब कितना का मिल रहा है, 0.68% का। मतलब क्या, स्टॉप लॉस छोटा पड़ गया, छोटा हो गया, ठीक है। और लेने के बाद अब जो हुआ वो आप देख रहे हो, ठीक है, स्टॉप लॉस किया, मार्केट साइडवेज है, ठीक है, स्टॉक साइडवेज है। तो यही था आज का एल्केम लेबोरेटरीज का ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया एल्केम लेबोरेटरीज आज का इंट्राडे ट्रेड। अब एक और, अब आ जाते हैं निफ्टी पे अगेन, ठीक है। तो निफ्टी पे देखो ये लास्ट मोमेंट में जो सेलिंग आई है ना, इसका कोई डेफिनेट, अगेन हम लोग कोई रीजन नहीं ढूंढते हैं, मैं नहीं ढूंढता हूँ रीजन प्रॉपर प्राइस एक्शन पे, हाँ, कि मैं कोई रीजन नहीं ढूंढता हूँ कि हाँ किस रीजन से गिरा नहीं गिरा, प्राइस एक्शन पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, ठीक है, छोड़ दूंगा मैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लगातार रैली के बाद इसको हॉल्ट करना चाहिए। कल क्या हुआ, ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करके वापस से पूरे दिन हॉल्ट किया। आज भी देखो उसी जोन में है, 9:15 से 3 बजे तक उसी जोन में मार्केट नाच रहा है, घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। लास्ट में एक लास्ट लेग ऑफ सेलिंग एक्सपायरी थी, कल बंद है, ठीक है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना था, वो आ गया, ठीक है। जिन भी लोगों ने बाई किया होगा या फिर यहाँ पे इनको भी शॉर्ट करना होगा वो किया है, और हाँ जो भी होना है वो हो गया है, ठीक है। अब फ्राइडे से फ्रेश एक्सपायरी, फ्रेश ट्रेड, ठीक है। तो उसके लिए ना, अब देखो मार्केट इस जोन के नीचे तो आ गया है, 24,261 के नीचे, बट ये लास्ट मोमेंट क्लोजिंग है तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे इग्नोर। बट लो तो लगा है 194 का। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहली चीज देखिए कि एक सपोर्ट हम लोगों का मेजर 24,145 के पास का है, और रेजिस्टेंस हम लोग का 24,260 है, फिर 24,400 है। अब इस सिनेरियो में आप देखो क्या होगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 24,261 के आसपास में, फ्लैट क्लोजिंग ही हुआ 261, ये 334 क्यों दिखा रहा है यार, धन का चार्ट ना, इसमें 244 है, ये तो कुछ जमा नहीं ब्रो। क्लोजिंग ऊपर आई है, चलो जो भी है। अब मान लो कि अगर ये 263 के जोन पे खुलता है तो ये मेरे लिए सपोर्ट है, ठीक है, ये 263 के जोन पे खुलता है तो ये मेरे लिए सपोर्ट है। तो सपोर्ट है, तो अगर यहाँ पे मार्केट खुल के ग्रीन कैंडल बनाएगा, कंसोलिडेशन, पुल बैक के बाद ब्रेकआउट आएगा, तो मेरे को अच्छा खासा एक टारगेट पॉइंट मिलेगा 24,400 तक का, ठीक है, अच्छा खासा एक टारगेट पॉइंट 24,400 तक का मिलेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है, अब जैसे ये लो मार्केट डे लो पे खुल के नीचे आता है तो हम लोग वेट करेंगे 153 टूटने का, 153 टूटेगा, कोई भी कंसोलिडेशन या पुल बैक के बाद तभी मैं शॉर्ट करूंगा, तुरंत में शॉर्ट नहीं करूंगा। अगेन 153 के नीचे मैं तुरंत में शॉर्ट नहीं करूंगा, उस समय मैं ग्लोबल मार्केट देखूंगा क्योंकि मार्केट अभी अपना फिलहाल के लिए बुलिश है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। बट अगर ये 151 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो पहला टारगेट 993 का, दूसरा टारगेट 900 का डायरेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, अच्छा खासा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या है, अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए 155 पे, जो कि एक अच्छा खासा क्लोजिंग के हिसाब से तो 150 पॉइंट का गैप डाउन है, बट अब ये धन में ना क्लोजिंग की दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ट्रेडिंग व्यू को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इस पे क्या दिखा रहा है,
इस पे भी तो 24,334 ही दिखा रहा है, चलो ठीक है। तो 150 पॉइंट का गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए, बट अगेन अगर हो जाता है तो इस सपोर्ट पे भी अगर ग्रीन कैंडल बने, कंसोलिडेशन हो, ब्रेकआउट हो, पुल बैक आए, ब्रेकआउट आए, तो हम लोग इसको डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे मेजर सपोर्ट डिमांड जोन पे खुलेगा। तो पहला टारगेट 263, वहां 263 आने के बाद कुछ लॉट्स बुक करेंगे, बाकी को ट्रेल करेंगे। अगर ये और ऊपर जाता है तो फर्दर 400 भी आ सकता है। ठीक है, ये दो सिनेरियोस निफ्टी में रहेंगे। अब तीसरा सिनेरियो क्या है, अगर ये 334 पे जैसे क्लोज किया है, तो अगर ये गैप अप खुल जाता है 392 पे, ठीक है, तो फिर हम लोग 400 के ऊपर इसको बाई करेंगे। ठीक है, मतलब मान लो एक ग्रीन कैंडल बनता है, कोई कंसोलिडेशन पुल बैक के बाद 400 का ब्रेकआउट आ जाता है, तो हम लोग इसको बाई करेंगे। छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोग के पास 455 का है, वो निकल जाएगा तो ये डायरेक्ट एक लाइन में 24,500 तक आपको दिखेगा। ठीक है, ट्रेल करते चलेंगे, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते चलेंगे, या फिर एक लॉट ट्रेल, बाकी को एक लॉट प्रॉफिट बुक और बाकी को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सिनेरियोज है, जो 4 सिनेरियोज मैंने आपको बताया। क्या फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो क्या, फ्लैट खुल के नीचे आएगा तो क्या, सपोर्ट पे खुल के ऊपर आना शुरू हुआ तो क्या, और रेजिस्टेंस पे खुला ऊपर जाना शुरू हो गया तो क्या। अब एक और सिनेरियो है, अगर रेजिस्टेंस पे खुलता है 395 पे और रेड कैंडल बना, क्योंकि यहाँ पे एक बार, दो बार, आज 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ज्यादातर चांसेस है कि अगर यहाँ खुला तो ब्रेकआउट आ सकता है। बट अगर नहीं आता है तो रेड कैंडल कंसोलिडेशन पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो डायरेक्ट इसको 263 के लिए हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट रहेगा। तो ये निफ्टी में क्लैरिटी के साथ लेवल्स है जिसपे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और अब फिर से देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी तो मतलब देख ही रहे हो, उस सपोर्ट के नीचे जाके बंद हुआ है। बट देखो लास्ट लेग में बाइंग कैसे आई है, देख रहे हो, अच्छी खासी बाइंग है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को देखो, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर फ्लैट खुल के इसका ब्रेकडाउन आता है, देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट कल भी बताया था, इस जगह पे आज वहीं से रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। ठीक है, देखो वहीं से रेजिस्टेंस, वहीं से रेजिस्टेंस, वहीं से रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है मार्केट ने वहां से। ठीक है, तो लेवल्स परफेक्टली काम कर रहे हैं अपने। ठीक है, अब देखो, अब अगर मार्केट यहाँ पे या ज्यादा सिनेरियो डिस्कस करने वाले नहीं है। ठीक है, ज्यादा सिनेरियो डिस्कस करने वाला नहीं है। अगर मार्केट यहाँ खुलता है 54,900, तो ये मैं इसको मानूंगा 55,000 के आसपास खुलेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ खुल के ब्रेकडाउन देता है, कंसोलिडेशन, ठीक है, रेड कैंडल कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन, तो पहला टारगेट 54,700 का, दूसरा टारगेट 54,500 का, और फिर डायरेक्ट 54,170 तक ये आ सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड इसका बियरिश दिख रहा है बैंक निफ्टी का, प्लस ऊपर में रेजिस्टेंसेस को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ज्यादा चांसेस है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आना शुरू होता है, तो पहला रेजिस्टेंस तुरंत है 55,100 पे। अब देख लो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। छोटा रेजिस्टेंस है बट डेफिनेटली है। ठीक है, 55,100 का, 55,100 के ऊपर अब मान लो आपने 54,900 आसपास कहीं भी बिना स्ट्रेटेजी के कुछ भी खरीद लिया। ठीक है, बहुत लोग यहाँ होते हैं ऐसे। तो 55,100 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो। 55,100 के ऊपर निकलता है तो ये 55,300 आएगा। 55,300 के ऊपर निकलेगा तो देखो फिर एक रेजिस्टेंस 54,500, 55,500 के आसपास है। ठीक है, तो ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हम लोगों को बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। तो बाइंग के बदला सेलिंग में यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज्यादा पैसा बनने की उम्मीद है। बट अगर किसी भी कारण से ये 55,300 के आसपास खुल जाता है गैप अप, तो फिर क्या होगा, सारे शॉर्ट्स ट्रैप होंगे। जिन्होंने भी आज शॉर्ट करके जो लोग गए हैं वो सारे शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे। तो 55,300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, मतलब एक ग्रीन कैंडल कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकआउट, तो फिर 55,600, मतलब क्या 300 पॉइंट का एक डायरेक्ट टारगेट। 600 के ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर 55,800 और देन 55,900, 56,000 तक का टारगेट हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मतलब क्या, लार्ज लेग ऑफ सेलिंग कब आएगी, जब ये 54,900 के नीचे खसकेगा। और लार्ज अमाउंट ऑफ बाइंग कब आएगी, जब ये 55,300 के ऊपर निकलेगा। तो 300 पॉइंट, 55,600 देन 55,900, ये हम लोगों के लिए कल नहीं फ्राइडे के लिए लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, जो मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब एक चीज जो आज मैंने ऑब्जर्व की है, मैं मंथली चार्ट स्टॉक्स का देखता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो आपके साथ सोचा एक बार डिस्कस करते हैं क्या है नहीं है। कहा गया बजाज फाइनेंस, हाँ, इसको आप लोग को आना है मंथली चार्ट पे। ठीक है, मंथली चार्ट पे आज मैंने इसी को ऑब्जर्व किया है, तो इसी का एक बार एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं इसी वीडियो में। अब देखो, मेरे को यहाँ पे एक दिखा सपोर्ट, ठीक है,
यहाँ पे मेरे को दिखा एक सपोर्ट ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस, पुल बैक, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लिया, उसी सपोर्ट से वापस, तो ये वैलिड सपोर्ट है। ये जब हैमर बना 1 अक्टूबर 2018 के महीना का, तो ये वैलिड सपोर्ट को वैलिडेट कर रहा है ये कैंडल कि हाँ ये सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट होल्ड हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। अब एक बात बताना, हम लोग डिस्कस करते हैं कि वॉर हो रही है, वॉर हो रही है। अब एक बात बताओ, मान लो इंडिया में वॉर होगी, चलो ठीक है, समझ आता है। अब अगर रशिया यूक्रेन लड़ रहा है तो भाई उससे बजाज फाइनेंस को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ईरान अमेरिका लड़ रहा है, बजाज फाइनेंस को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भाई कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सिर्फ एफआईआईस को और रिटेलर्स को, सिर्फ इन्हीं का खेल है। एफआईआईस क्या करेंगे, ऊपर से बेचना शुरू करेंगे, ठीक है, ऊपर से बेचना शुरू करेंगे। रिटेलर्स का मतलब समझ लो फटके चार हो जाता है उसके बाद, ठीक है, कान फटने लगती है कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर ये आता है नीचे, ठीक है, नीचे। अब क्या है, जब ये नीचे आता है तो अब ये देखो, ये कोविड का टाइम है, ये जो 2020 का समय है ये कोविड का टाइम है, तो ये और नीचे क्यों नहीं गया? मैं आज मैंने इसके चार्ट से यही मैं पूछ रहा था कि ये और नीचे क्यों नहीं गया? कोरोना था, स्टॉक को तो नहीं पता था ये एफआईएस को कि बस हो गया, अब 1 लाख आदमी मरेगा या 2 लाख आदमी मरेगा। मतलब लॉजिकली आप सोचो, अब तो जो इवेंट होना था बीत गया, जो भी जितना बुरा होना था। बट ऐसा क्या कि ये यहीं से मुड़ा? क्या उस समय उनको पता था कि मार्केट यहीं से मुड़ जाएगा, आप इसको खरीदना शुरू करो? नहीं। कि उनको पता था कि हाँ कोविड, जबकि ये जब टर्न अराउंड हुआ तो कोविड के केसेस स्टार्ट ही हो रहे थे। अगेन जनवरी में पता चला और मार्च तक वो कंफर्मेशन आया। मार्च के बाद तो हम लोग का लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद तो ये उठना ही शुरू हो गया। तो मतलब ऐसा क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, ठीक है। एफआईआई को मौका चाहिए बेचने का, उन्होंने बेचा। यहाँ पे नीचे में जब ये ऊपर से बेच रहे थे तो रिटेलर्स खरीद रहे थे, इसको खरीद रहे थे, इस पूरे रेड कैंडल में रिटेलर्स ने इसको खरीदा है, ठीक है, खरीदा है, खरीदा है, खरीदा है। और नीचे जब ये सपोर्ट पे आया मंथली पे, तो रिटेलर्स थक के निकल गए, थक के निकल गए। उनको दिखा रहे 44%, मतलब मानो किसी ने भी अगर 3100 के दाम पे भी बजाज फाइनेंस को खरीदा होगा, 3100 के भी दाम पे, तो सब यहाँ नीचे आते आते उनको 44% का लॉस दिख रहा होगा। भाई पोर्टफोलियो हाफ हो गया। पोर्टफोलियो क्या हुआ? पोर्टफोलियो हाफ हो गया मेरे बॉस। टॉप से, टॉप से 63% गिरा, और जो यहाँ पे खरीदा उसका पोर्टफोलियो आधा हो गया, वो डर के बेच देगा। लेकिन एफआईआई को क्या दिख रहा है, या मेरे को क्या दिखा, यहाँ पे दिखा मंथली सपोर्ट। पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। वैल्यूएशन करेक्शन, वैल्यूएशन अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा था, स्टॉक मुड़ गया। मतलब क्या है, चाहे आप ब्लू चिप स्टॉक्स लो या स्मॉल कैप स्टॉक लो या लार्ज कैप या फिर मिड कैप, कोई सा भी स्टॉक लो, वैल्यूएशन इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अगेन, वैल्यूएशन इज द ओनली थिंग इन द मार्केट एंड इन इन्वेस्टिंग दैट मैटर्स, ठीक है। मतलब क्या है, जब तक आप सस्ते वैल्यूएशन पे सामान को नहीं खरीदोगे आपको बेनिफिट नहीं है, बस एक यही चीज है, ठीक है। एफआईएस को यहाँ पे बेच के यहाँ पे लेने में क्या, बजाज फाइनेंस का कोई बिजनेस का लॉस नहीं हुआ। जिनको टीवी खरीदना था वो खरीद ही रहे थे, जिनके यहाँ कोविड के समय में तो साला जिनके यहाँ टीवी नहीं था, उन लोगों ने भी बजाज फिंसर पे लोन ले लेके टीवी खरीदा कि घर में बैठे क्या करेंगे, टीवी देखना ही तो एक काम है, ठीक है। प्लस ईएमआई पे फोन बिके, लैपटॉप बिके, वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन की वजह से, तो इनको तो बेनिफिट है। बट एफआईएस को क्या था, इनको वैल्यूएशन को करेक्शन देना था, करेक्ट नीचे सस्ते वैल्यूएशन पे लेना था। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर में प्रॉफिट बुक किया, वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे, आप खरीद रहे थे, वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे, आप खरीद रहे थे। और नीचे से जब उन्होंने बाई करना शुरू किया तो आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे रैली आने वाली थी, लोगों ने क्या किया, अरे 1800 पे खरीदा है, 2000 बेच दो, 2700 बेच दो, कहीं मार्केट फिर न गिर जाए। और आप देखो उसके बाद क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है। 1800 वाला आज 8000 9000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पे चाहे किसी भी क्रैश में आप ले रहे हो, तो मेजर थिंग क्या है, मेजर थिंग ये है कि वैल्यूएशन प्लस एक अच्छा सा मेजर मंथली सपोर्ट, बस आपको यही देखना है। मैंने अपने पिछले जितनी भी एनालिसिस वीडियो बनाई है, आप जाके देखो स्टॉक्स के लेवल मैंने कैसे दिए हैं, वैल्यूएशन वाइज दिए हैं, प्लस मंथली सपोर्ट पे दिए हैं। अगेन मैंने screener.com पे उसका वैल्यूएशन एक्सप्लेन किया, चाहे कोई भी स्टॉक हो, हीरो मोटो, कॉनकॉर्ड, टाटा मोटर, बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस डाला है मैंने। एच डी एफ सी तो खैर नहीं है, एंजल वन का डाला हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत स्टॉक्स का डाला है। तो वहां पे मैंने क्या वेरीफाई किया कि वैल्यूएशन वाइज मेरे को कहाँ से कंफर्ट आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या वैल्यूएशन कंफर्ट है? हाँ है। बट मंथली सपोर्ट का कंफर्ट नहीं है, प्लस 30-40% गिरा हुआ स्टॉक नहीं है। तो मैंने उसी स्टॉक को कंसिडरेशन में डाल के आपको बताया बाई करो, जहां पे क्या है,
मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट मिला, मेरे को 30 से 40% का करेक्शन मिल गया, प्लस मेरे को मंथली सपोर्ट भी दिख गया आसपास में। ठीक है, तो मंथली सपोर्ट के आसपास से क्या होता है, स्टॉक को मुड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, वैसे ही आज एक स्टॉक में एनालाइज कर रहा था स्मॉल कैप का, राजरतन ग्लोबल वायर्स। ठीक है, ये प्राइम एग्जांपल है किसका। अब स्टॉक में एक रैली आती है कितना का, बॉटम से 2331% का। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ऊपर गया। अब जब ये नीचे आ रहा है तो इसके वैल्यूएशन आप चेक करोगे तो स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, इतना गिरने के बाद, कितना गिरने के बाद, ऊपर से अप्रॉक्स 82% गिरने के बाद भी वैल्यूएशन वाइज महंगा है। यहाँ पे अब देखो एक मंथली सपोर्ट ये दिखा मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन काम करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, प्राइस एक्शन काम करेगा। ऊपर से क्या हुआ मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से, मैं नहीं कहता कि आप जाके खरीदो, यहाँ से देखो मंथली सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ गया, ये कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। कितने लोग इस ब्रेकडाउन को देख रहे हैं कि हाँ स्टॉक नीचे 100 रुपए पे आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ इसको 100 रुपए पे। क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एक मुश्त ऊपर से सेलिंग आई पड़ी है, देखो। ठीक है, सेलिंग टॉप से है। मैं अपने इंट्राडे स्ट्रक्चर में भी बताता हूँ कि अगर यहाँ पे सपोर्ट पे कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन आता है तो मैं उसको वैलिड मानूंगा। अगर स्टॉक ऊपर से पहले से ही, सपोर्ट आने से पहले से ही गिरते हुए आ रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो वही हुआ, एक फेक ब्रेकडाउन हुआ, एक महीना और कैंडल नीचे सस्टेन करता है और आज देखो पिछले महीने के ऊपर जाके 2 महीने के आसपास हाइक पे आके स्टॉक बैठा हुआ है। मतलब क्या हुआ, जिन भी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिलहाल की ये सिचुएशन है, जिन भी लोगों ने, जाके इन्वेस्टमेंट मत कर लेना, जिन भी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया किया रिजल्ट्स अच्छे आए, ये ऊपर आ गया। बट मेरे को नहीं पता रिजल्ट्स का। प्राइस एक्शन वाइज क्या हुआ, स्टॉक प्राइस एक्शन वाइज स्टॉक 662 से लगातार गिरते हुए 335 आया, मतलब क्या डायरेक्ट आधा हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट बुक करके क्या फायदा, अब मैं फंस ही चुका हूँ तो फंस ही चुका हूँ। मेरे लिए अब ये स्ट्रक्चर बेयरिश कब होगा, जब अगर ये स्टॉक इस लेवल से 517 से वापस से गिरना शुरू होता है और 254 पे आता है तो मेजर सब, अब हम लोगों के लिए यहाँ पे मेजर लेवल है ये 254 का, जहां से अभी बाइंग हुई है। अगर स्टॉक वापस से 254 आके वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाता है मंथली टाइम फ्रेम में, तो हम लोग समझेंगे कि स्टॉक का करेक्शन पूरा है, ये डबल बॉटम बना चुका है। तो पहला टारगेट हम लोगों का 675 का होगा। मतलब क्या, स्टॉक अभी 500 के आसपास आए, वापस से सेलिंग आए 270 पे, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी अच्छी खासी मंथली, उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मैं उसको बाई करूंगा रनिंग में। कोई डेली क्लोजिंग नहीं, वीकली क्लोजिंग नहीं, कुछ नहीं। जिस दिन भी उसका हाई निकला, मतलब मान लो उस मंथली कैंडल का हाई बन गया 400 का, जिस दिन भी स्टॉक 401 टच करेगा मैं उसको बाई करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 267। और फिर मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 696 का। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 44% का स्टॉप लॉस आता है और 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। तो एक तो आप ऐसे बाई कर सकते हो, या फिर अगर डबल बॉटम बनने के बाद एक छोटा सा पुलबैक आता है जिसमें ये आपको 338 के आसपास मिले, तो फिर आप इसको पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। क्यों, क्योंकि ये मिड स्मॉल कैप का स्टॉक है, माइक्रो कैप है अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छी खासी रैली दे सकता है। अब आप देखना यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में रैली कैसे आती है, देखो देख रहे हो, एक बार बॉटम से 77% की रैली आ चुकी है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, सीधे जाके घुस मत जाना। ठीक है, तो यही होता है वैल्यूएशन प्लस, वैल्यूएशन के साथ इसका क्या हो गया, वैल्यूएशन करेक्शन हुआ, लगातार में सपोर्ट टूट रहा था, लगातार एक ही बार ऊपर से मंथली सपोर्ट टूट गया जिसका कोई वैलिडिटी नहीं रह गया। ठीक है, प्राइस एक्शन वाइज, और ये अभी ग्रीन कैंडल पे। ठीक है, तो यही सेम बजाज फाइनेंस में। तो टोटल जो खेला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। अगर वैल्यूएशन सस्ते हैं प्लस मंथली सपोर्ट पे स्टॉक आपको मिल रहा है, प्लस 30-40% डाउन मिल रहा है या फिर 50-60% डाउन मिल रहा है, तो अच्छा है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो।